प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं एक आदिवासी लोक कथा, चोरी की शिक्षा। एक भीलनी थी जिसका एक ही पुत्र था। पुत्र का नाम था सानक। सानक की माँ घर घर जाकर तरह तरह के काम करती थी। उससे जो पैसे मिलते, उसी से माता पुत्र का पेट पलता। सानक की माँ थी तो मेहनती, किंतु उसमें एक सबसे बड़ा अवगुण था कि वह जिस घर में जाती, वहां से कोई ना कोई वस्तु चुरा लेती। धीरे धीरे सानक में भी चोरी करने का अवगुण आ गया था। वह जब कोई वस्तु कहीं से चुरा कर लाता और अपनी माँ को दिखाता, तो वह उसे डांटने के बदले उसे दुलार करती। इस प्रकार वह अपने बेटे को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करती। जब सानक युवा हो गया, तो उसे और बड़ी चोरी करने की इच्छा हुई। उसने नगर सेठ के घर चोरी करने की योजना बनाई। रात के समय वह नगर सेठ के घर घुस गया। उसने कीमती सामान एक कपड़े में बांधे और भागने ही वाला था कि चौकीदार ने उसे देख लिया। सानक ने घबराकर वहीं रखी सुराही चौकीदार की ओर फेंकी। सुराही चौकीदार के सिर पर लगी और वो वहीं ढेर हो गया। इस हो हल्ले में घर के सब लोग जाग गए और सानक पकड़ा गया। उसे न्यायाधीश के पास ले जाया गया। न्यायाधीश ने उसे चौकीदार की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई। फांसी दिए जाने से पूर्व सानक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। सानक ने अपनी अंतिम इच्छा बताई। सानक की मां को बुलाया गया। मां का रो रो कर बुरा हाल था। मां ने सानक को फांसी के फंदे के पास खड़े देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। इस पर सानक ने उसे समझाते हुए कहा, मां, रोती क्यों हो? तुम्ही ने तो मुझे चोरी की शिक्षा दी थी। जिस दिन मैं पहली वस्तु चुरा कर लाया था, उस दिन तुमने मुझे डांटने की बजाय मेरी पीठ थपथपाई थी और उसी दिन मेरा यह परिणाम लिख दिया गया था। तुम्हें रोने के बदले खुश होना चाहिए कि तुमने मुझे जिस रास्ते पर चलाया, मैं उस रास्ते की मंजिल तक पहुंच गया। माँ यह सुनकर अपने किए पर पछताने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने न्यायाधीश से कहा कि असली दोषी तो वह है जिसने अपने बेटे को चोरी की शिक्षा दी, अतः उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। न्यायाधीश ने देखा तो वह समझ गया कि माता पुत्र की आंखें खुल चुकी हैं। अतः उसने सानक को एक और अवसर देने का निर्णय किया और सानक की मृत्यु दंड की सजा को बदलते हुए यह सजा दी कि वह जीवन भर चौकीदार के परिवार का लालन पालन करेगा। सानक की बातों से अन्य माताओं ने भी सबक लिया कि अपने बच्चों को गलत काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ सिखा कर गई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखें।